नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में हम सभी को एक शानदार कंसेप्ट देने जा रहे हैं, यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सारे सेंटर ऑफ ट्रायंगल का आज इस छोटी सी वीडियो में अपना रिवीजन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपके सीजीएल प्री के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। वीडियो नंबर 10 होने वाली है। इसके पहले मैंने आपको जितनी भी वीडियो दी हैं उसमें से हर एक वीडियो से मैंने कहा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। सारी चीजों का रिवीजन जैसे मैंने कहा 20 वीडियो में करवाएंगे, आपको करवा के देंगे। दावा है मेरा आपसे कि हर एक वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो छपने वाला है। ठीक, तो आज सेंटर ऑफ ट्रायंगल वीडियो को एंड तक सभी लोग जरूर देखा करो। वीडियो एंड तक देखोगे तभी आपका बेहतरीन तरीके से फायदा हो पाएगा। अदरवाइज चीजें चलती रहेंगी, आपके दिमाग से जाती रहेंगी, कोई आपको मजा नहीं आने वाली। कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए आप स्पीड को 1.5 कर सकते हो, 2x पे देख सकते हो। ठीक है, चलो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हम आज डिस्कस करेंगे इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर सरकम सेंटर पढ़ेंगे। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र पढ़ेंगे, फिर सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र पढ़ेंगे, फिर ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे यानी लंब केंद्र पढ़ेंगे, फिर मीडियन यानी कि सेंट्रॉइड पढ़ेंगे अपने पास। इतने 4 सेंटर तो हम पढ़ने वाले हैं। एक्स सेंटर के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनके पॉइंट के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, बहुत प्यार से समझना। सबसे पहले इन सेंटर से स्टार्ट करते हैं दोस्त। किससे? इन सेंटर से यानी अंतः केंद्र से स्टार्ट करते हैं। कैसे बनता है हमारे पास अंतः केंद्र? इसे बोलते हैं इन सेंटर। तो जितनी वैरायटी बनती है ना सब अपने पास एक में ही हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम कोण समद्विभाजक पढ़ेंगे क्योंकि इन सेंटर उसी से मिलकर बनता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। इसका मैंने कोण समद्विभाजक कर दिया। इसका कोण समद्विभाजक मतलब ये अगर खीटा हो गया तो ये भी मैंने खीटा कर दिया, ये एडी आ गया। पहली प्रॉपर्टी यहां से जो आती है कोण समद्विभाजक के बारे में, एंगल बाइसेक्टर से। आपसे सबसे पहला आसान बात जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो रेशियो किसका हो जाएगा? बी डी और डी सी को हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आप सभी ये नोट करोगे। यही एंगल हमारे पास खीटा खीटा रहेगा और हमसे ये पूछ लेगा कि एडी का मान निकाल के बताओ, क्या निकल के आ जाएगा? तो एडी का मान निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इस पूरी लाइन को मैं कितना मान लूं? सी मान लूं। ठीक है, पूरी लाइन को मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। और हमसे अगर एडी निकालने को बोल दिया जाए तो एडी निकालने को बोल दिया जाएगा, हम क्या करेंगे? ए बी टू ए बी कॉस खीटा अपॉन कितना आता है? ए प्लस बी, जब हमारे पास ये एडी निकालने को बोल देगा। ठीक है साथी, जब एडी निकालने को बोलेगा 2ab cos थीटा बटे का a प्लस बी, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर अगर हमारे पास जैसे ये लाइन हमें x पता चल जाती है, ये लाइन हमें y पता चल जाती है, फिर से हमें अगर ad निकालना होगा, दूसरा पॉइंट समझना, अगर ad फिर से निकालना जाए तो ad स्क्वायर बराबर होता है ab माइनस का xy होता है। ये रिजल्ट भी तैयार रखना। 3 रिजल्ट मैंने आप सभी को अभी दिखाया कि एडी निकाला जाता है तो एडी किस प्रकार से निकलता है, इस प्रकार से निकल जाता है। ठीक है, तो 3 सबसे पहले साइड निकालने वाली आप प्रॉपर्टियां जान लो। यहां से आगे आपको हम दिखाते हैं इसी से रिलेटेड जो बातें होती है हमारे पास, कि ये रहा हमारे पास ये। अगर मैं इसका कोण द्विभाजक करूं, इसका कोण द्विभाजक करूं और इसका कोण द्विभाजक करूं, जहां पे कोण द्विभाजक मिलते हैं इसे ही बोलते हैं इन सेंटर, इसे ही बोलते हैं अंतः केंद्र। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो गया और ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, ये लाइन मैंने ए मान ली, ये लाइन मैंने बी मान ली और ये लाइन मैंने कितनी मान ली? सी मान ली। तो आपसे यहां से एक और बात पूछी जाती है। वो बात क्या पूछी जाती है? ए आई अपॉन आई डी का रेशियो बताओ क्या निकल के आएगा? तो ए आई अपॉन आई डी, जो लाइन निकालनी है उसकी अगल बगल साइडों का योग करोगे, ए प्लस बी, सामने वाले साइड को बट्टे में लिखोगे। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं बी आई और आई ई निकाल के बताओ इनका रेशियो, तो बी आई और आई इनके अगल बगल की साइडें कौन सी हैं? ए प्लस सी, सामने साइड कितनी लिखी हुई? बी। अब मैं बोलूं आपसे सी आई बटे का आई एफ निकाल के बताओ क्या आ जाएगा? सी आई और एफ इनके बगल बगल में साइडें कौन सी हैं? बी प्लस सी बटे कितना आ जाएगा हमारे पास? ए। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हम इनका रेशियो बना सकते हैं, ए आई और आई डी। कई बार प्रश्न इससे पूछा जाता है तो आपको ये रेशियो ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम सीधे सीधे किसकी? एंगल पे। एंगल पे बात करेंगे। मैंने कहा जहां पे इन सेंटर मिलते हैं सारे के सारे, जहां पे कोण समद्विभाजक मिलते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। इसका ये आ गई बात, इसकी बात ये चली गई और यहां से इसका कोण समद्विभाजक, ये सब कोण समद्विभाजक है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। जब एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिले वो क्या बन गया? हमने कहा वो बन जाता है इन सेंटर। आपको अगर ये एंगल ए पता है, ये बी पता है, ये सी है, अगर हम आपसे बोले एंगल बी आई सी निकाल के बताओ क्या होगा? ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है, ये वाला एंगल, तो आप 90 में से ऊपर वाला एंगल जोड़ के आधा कर दोगे। ठीक है, 90 में से एंगल ए का आधा जोड़ दोगे अपने पास, ये हो जाएगा बी आई सी। ऐसे ही मैं आपसे कहूं एंगल सी आई ए निकालना होगा,
आपको ये वाला एंगल अब निकालना हो, सी आई ए, देखो यही वाला तो एंगल आ रहा, ये वाला एंगल निकालो तो इसको खोपड़ी पर का वाला एंगल आप जोड़ के आधा घटा, मतलब आधा करके जोड़ा करो, एंगल बी बटे कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं ए आई बी निकाल के बताओ क्या आ जाएगा, बोलोगे 90 में से इसके खोपड़ी वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल निकालना है, इसके खोपड़ी पे एंगल कौन सा है, सी, सी का आधा करके जोड़ दो। तो इस एक प्रकार से हम इसका एंगल इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ये चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी जगह पे अगर हम आपको दूसरी चीज बताना चाहें तो वो चीज भी साथी याद कर लेना यहीं पे, जिससे क्या होगा ना, आपको कंसेप्ट तुरंत के तुरंत पे रिवीजन होते जाएंगे। ये आपसे बोलेगा ए बी है और ये सी है, इसमें से मैंने ए बी को आगे की ओर बढ़ा दिया और ए सी को मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया, इसके समद्विभाजक कर दिए जाए, किसके, इन दोनों के समद्विभाजक कर दिए जाए। इन दोनों के समद्विभाजक मान लो यहाँ कहां पे, एक्स सेंटर इसको बोलते हैं, तो एक्स में अपने पास मिले, ई एक्स पे मिल गए। हमसे कहेगा यहां का एंगल बताओ क्या निकल के आएगा, ये एंगल। साथी ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर ए है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल हमारे पास 90 में से ए, 90 में से अपने पास माइनस होता है ऊपर वाले एंगल का आधा, तो ये अपने पास ये वाला एंगल निकल के आ जाता है। इतनी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ना सभी को, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, बोलोगे नहीं यहां तक कोई समस्या नहीं। साथी रिवीजन पर्पज से मैं आपको सारी की सारी चीजें बता पा रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम आपको लेते हैं इस पे, ये हमारे पास मान लो एक कोई एबीसी है, एबीसी है, इसमें इन सेंटर होगा, इन सेंटर का मतलब क्या होता है, वहां से हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, अंदर एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये सर्कल मैंने एक इन सेंटर आई हमने एक इन सेंटर से एक सर्कल ड्रा कर लिया, जिसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, जिसकी रेडियस मैंने आर मान ली। तो आपको जब आर निकालना होता है ना, तो आर आप निकालते हो डेल अपॉन एस से, किससे, डेल अपॉन एस से, जहां एस क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, यानी अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। ये आपका जनरल ट्रायंगल के लिए, सबके लिए यूज होता है। जनरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आ जाए आप ये लगाओगे, आपका आंसर रेडियस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट सभी लोग समझना। एक पॉइंट और, अगर आपको चीजें कुछ याद करने वाली है वो याद कर लो। अगर 3 4 5 कोई ट्रायंगल है, 3 4 5 का कोई ट्रायंगल है, तो इसकी रेडियस सदैव कितनी आती है, 1 आती है। कई बारी पूछा जाता है, तो आप याद कर लोगे तो 5 सेकंड में आप इसका जवाब कर दोगे। इसका 2 गुना कर दो, 6 8 10 कर दोगे तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका 3 गुना करोगे, रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, अपने पास 4 आ जाएगी, ऐसी आती चली जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल और होता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है साथी और इसकी रेडियस हमें निकालनी हो, इन रेडियस निकाली हो, इसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस अगर निकालना होगा तो ए प्लस बी माइनस सी बटे का 2 करेंगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये सब आपस में बराबर होंगे, तो इसका अगर हमें इन रेडियस निकालना होगा, इसका हमें अगर इन रेडियस निकालना होगा, इस राइट एंगल, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज का हमें रेडियस निकालनी होगी आर बराबर, तो ए अपॉन का 2√3 होता है। क्या होता है, ए अपॉन का 2√3 होता है। ये पॉइंट सभी को याद होने चाहिए, सभी को ये पॉइंट आपको पते होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली चीजें आती हैं, डायरेक्टली चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से और क्या बातें बनती हैं, और बातें हम भी सिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो कल को हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा बना देगा और कहेगा ये लाइन मैंने आगे की ओर बढ़ा दी, ये लाइन बढ़ी हुई थी, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पे जाके मिल गया। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, इसका डी एंगल बाइसेक्टर यहां पे, ये एंगल बाइसेक्टर है खीटा और खीटा। तो यहां पे भी जो रेशियो बनता है ना, ए बी और AC का जो रेशियो आता है वो यही बनता है हमारे पास BD और फिर CD का। देखो पहले पूरी लंबाई लेंगे, फिर हम ये CD वाली लंबाई ले लेंगे, जैसे वहां करते थे, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी अपने पास बन के आ पाती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहां से हमें AD की लंबाई निकालना होगा, पहला पॉइंट तो ये, अगर हमें AD की लंबाई निकालना होगा, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको AB माना हमने, ये x पूरा दे दिया और ये अपने पास क्या दे दिया, y दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, AD स्क्वायर बराबर XY माइनस का AB बन जाता है। ये चीज आती है हमारे पास AD स्क्वायर निकल के। अभी तक नहीं पूछा गया कभी, लेकिन कल को पूछ ले जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप इन चीजों को तैयार रखो, आपका यहां से बात बन जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट आप सभी लोग ध्यान देना। अब इसमें से एक और बात पूछी जाती है, एक और बात क्या पूछी जाती है, हमारे पास एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, इसको आपसे आगे की ओर बढ़वा लेगा, इसको आपको आगे की ओर बढ़वा लेगा और कहेगा, क्या बोलेगा, एक्स सेंटर वाला, एक्स सेंटर मान के हम यहां से एक सर्कल खींचेंगे। ये वाला मान लो एक सर्कल मैंने खींच दिया, ये सर्कल खींच दिया, इसका कोई सेंटर मान लो एक्स सेंटर ये है, इसकी रेडियस। तो यहां से हमें अगर रेडियस निकालनी होगी, अगर हमें क्या निकालना होगा, एक्स रेडियस निकालनी होगी। अगर एक्स सेंटर की रेडियस निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारे पास मान लो ये भुजा हमारे पास कितनी है, ए है,
ये भुजा मान लेते हैं ए है, जहां पे टच करे, कल आज को यहां टच कर रही है, कल को यहां पे टच करे, परसों को यहां पे टच करे, जहां पे जो बातें टच करे उसको ही आपको लेना है। तो एक्स रेडियस जब निकालते हैं ना तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एस माइनस ए, जहां पे एस क्या होगा? एस होगा सेमी पेरीमीटर। ध्यान देना ये बात, सेमी पेरीमीटर होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है साथी? तो ये होता है अर्ध परिमाप। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये निकालना होगा तो डेल अपॉन एस माइनस का ए कर देंगे जब एक्स रेडियस निकालनी होगी। इसी में से एक बात और पूछता है, इसी फिगर में से मान लो ये हमारे पास ए था, ये बी था और ये हमने सी दे दिया, ए बी सी ले लिया, ये लो। ठीक है, ये मैंने दे दिया। आपसे कभी कभी इसका मान मान लो पी दे दिया, इसका क्यू दे दिया, तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि AP और BP क्या होगा। तो AP बराबर जो BP आ जाएगा ना, ये सदैव आता है सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर आता है हमारे पास कितना? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा या सेमी पेरीमीटर बोल सकते हो, पेरीमीटर का आधा आता है। P मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। समझ रहे हो मैं बात क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे परिमाप का आधा होता है। जैसे कि आपको दे देगा यहाँ पे, इसका 3 दे देगा, इसका 4 दे देगा, इसका 5 दे देगा, आपसे कहेगा AP का मान निकाल के बताओ क्या होगा। क्योंकि आपको पता होगा सर्कल में जब प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि जो इसकी टेंजेंट होती है किसी बाहरी पॉइंट से, दोनों आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो पेरीमीटर का आधा। एक क्वेश्चन करवा दूं क्या? यहीं कहीं देख लो आप। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल रहा है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक सर्कल टच करा दिया मैंने, ये लो सर्कल टच करा दिया। मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये कितना है हमारे पास? 5 है। ये P हो गया, ये Q हो गया। अब हमें अगर निकालना होगा AP का मान, ये लो AP। अगर हमें AP का मान निकालना होगा, AP बराबर ये AQ, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। तो हमें निकालना होगा, मानना 4 3 7 5 12, 12 का आधा कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? बोलोगे 6। 6 इसलिए क्योंकि ये अपने पास अगर 3 है तो ये, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि टेंजेंट के बाहर, तो ये 3 ये भी 3। अब 3 हो गया, कितना बचा? 2 2। देखो 4 2 6, 3 3 6। तो ये चीजें मेंटेन हो जाती हैं अपने पास, इसलिए हम कहते हैं डायरेक्ट आप पेरीमीटर निकालो, उसका आप आधा कर दोगे। पॉइंट क्लियर है सती? पॉइंट क्लियर है तो आगे पॉइंट और आते हैं अपने पास। पॉइंट आगे क्या आते हैं? हमारे पास एक कोई ट्रायंगल होगा, कोई एक ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल को मैंने कहेगा, इसको आगे बढ़ा दिया, BC को आगे बढ़ा दिया D तक, मान लो ABC। सेम लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं। मैंने BC को आगे बढ़ा दिया D तक, फिर आपसे कहेगा एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल ACD का एंगल बाइसेक्टर, दोनों हमारे यहां कहीं पे मिल गए, मान लो E पे मिल गए। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल अगर थीटा होगा दोस्त, तो ये वाला जो एंगल आता है कितना आता है? θ/2। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है। ये अगर थीटा होता है तो कितना होता है? θ/2 होता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है। वो पॉइंट क्या आता है? सर्कल से रिलेटेड वो पॉइंट है। अगर हमारे पास ये है, एक इन सर्कल इसको टच कर पा रहा है, एक सर्कल इसको टच कर पा रहा है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये हमारे पास क्या है? C है। अगर मैंने इसका नाम X दे दिया, ये X है तो ये भी X हो जाएगा, ये Y दे दिया तो ये भी Y हो जाएगा, ये Z हो गया तो ये भी Z हो जाएगा। आपसे किसी की वैल्यू निकालने को बोलेगा। देखो जैसे अपन को मान लो अपन को ये Y की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल सबका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में से हम ये सामने वाली लाइन टोटल घटा देंगे। कितनी? सामने वाली लाइन यानी कि BC घटा देंगे। ये समझ में आई बात? क्या कहा? आप सबसे पहले अगर ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना हो या ये निकालना हो, तो इसके सामने वाली लाइन कौन सी है? सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालोगे, सामने वाली लाइन BC, इसको घटा दोगे। कल को हम कहें आपको ये x की वैल्यू निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है, मान लो सपोज दैट आपको ये x की वैल्यू निकालना है, सेमी पेरीमीटर में से इसके सामने वाली लाइन कौन सी है? AC घटा दोगे तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। कल को आपको z की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, सेमी पेरीमीटर में से इसके सामने वाली लाइन कौन सी है? AB घटा दोगे। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं और ये चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट बता रहा हूं। कल को अगर आपसे बोल दे ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मान निकाल के ये फिर पूरा परिमाप दे देगा, फिर इसका मान पूछ लेगा, तो आप निकाल सकते हो। सपोज इट इसकी रेडियस हमारे पास R दे दें, तो पॉइंट क्या होता है? ये 3 पॉइंट सबसे पहले तैयार कर लेना, इसका मान कैसे निकलता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है रेडियस अगर कैसे निकालना होगा। ये XYZ है ना, तो आप रेडियस निकालोगे √XYZ। ये XYZ समझ रहे हो? ये X, ये Y और ये Z। XYZ अपॉन क्या होता है? X प्लस Y प्लस Z होता है। ये रिजल्ट आप तैयार रखना रेडियस के लिए, कई बारी पूछ लिया आता है, तो रेडियस आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया? बोलोगे हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब ये हमने बता दिया कितने प्रॉपर्टी आपको रिलेटेड, ये सब इन सेंटर से रिलेटेड प्रॉपर्टियां थी, जितने मतलब इन सेंटर और जो एंगल वाली प्रॉपर्टी वो भी बता दी, ये भी समझा दिया मैंने, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब आते हैं सरकम सेंटर को स्टार्ट करते हैं। किसको? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? सबसे पहले सरकम सेंटर होता है परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र किससे मिलके बनता है? तो हमारे पास लंब समद्विभाजक से मिलके बनता है। किससे? लंब समद्विभाजक से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलके बनता है हमारे पास क्या? ये सरकम सेंटर बनता है। सरकम सेंटर से सबसे पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं वो समझना। जैसे हमारे पास ये ABC है, ABC है,
सर्कल बना दिया इसको एक, ये ऐसे सर्कल बनेगा। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है आपसे सर्कम सेंटर को सी मान लेते हैं, ये एंगल जो बनेगा ये हमेशा 2 थीटा होता है, हमेशा 2 थीटा होता है। पहली बात तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ध्यान देना, आपसे सिर्फ ये बोलेंगे सर्कम सेंटर, सर्कल बना के नहीं देगा, सर्कल बना देगा तो हम सर्कल वाली प्रॉपर्टीज चले जाते हैं, इसीलिए वो सर्कम सेंटर लिख के देता है, तो हमें समझ लेना सर्कम सेंटर होगा तो एंगल 2 गुना होगा। दूसरी बात, अगर सर्कम सेंटर है तो इसकी रेडियस से क्या होती है, आर। रेडियस कितनी होती है, आर। ये भी बराबर होता है, यहां भी रेडियस आर होती है, यहां भी रेडियस आर होती है। जो रेडियस होती है ना, ये होती है हमारे पास एबीसी अपॉन का 4 डेल्टा। एबीसी क्या है अपने पास, बोलोगे एबीसी जो है ना, एबीसी जो अपने पास है, ये ए भुजा मान लो ए हो गई, ये भुजा मान लो अपने पास बी हो गई, ये भुजा अपने पास मान लो कितनी हो गई, सी। तो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख लो, ठीक है। बोलोगे हाँ ये पॉइंट हो गया अपने पास, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इतना पॉइंट तो हो गया, कल को आपके सामने एक और इसमें बात पूछी जा सकती है, जो बातें हम बताते चल रहे हैं इनका रिवीजन करते चलना। दूसरी बात क्या पूछी सकती है, ए बटे का साइन ए बराबर बी बटे का साइन बी बराबर हमारे पास सी बटे का साइन सी बराबर जो होता है 2r होता है। ये रिजल्ट आप तैयार रखना। ए बटे का साइन ए मतलब यहां पे मैंने ए जो लिख दिया ना, वहां पे नहीं लिखना चाहिए हमें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मान लो ए हो गया, सी के सामने सी और बी के सामने बी, ठीक है, ठीक है। इसको यहां पे कर लो, तो ए बटे का साइन ए यानी ए साइन ए, बी साइन बी और सी साइन सी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आप सभी को आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया सर्कम सेंटर से, बस इतनी बातें पूछी जाती हैं। एक और बात अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं आपको, अलग अलग ट्रायंगल के लिए। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाएगी तो इसकी हमारे पास अगर एक्स रेडियस निकालना, कैपिटल आर निकालना, एक्स रेडियस नहीं यानी इससे बोलते हैं सर्कम रेडियस। अगर सर्कम रेडियस निकालना होगा तो ए अपॉन का √3 होता है। ये हो गई जो हमारे पास, ये ए होगा, ये ए होगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरी बात हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की पूछता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी जो रेडियस होती है ना वो ये होती है, ये हाइपोटेनस होगा, कंप्लीट हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। ये जो होते हैं आपस में तीनों बराबर होते हैं, आपस में तीनों बराबर। ध्यान देना ये 90 नहीं होता है, तीनों बराबर होते हैं। कल को ये मीडियन भी बोल देता है तब भी ये बात अपने पास फिक्स होती है कि एंगल सामने 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे जो इसकी रेडियस आती है वो हाइपोटेनस का आधा आता है। कितना आता है, हाइपोटेनस का आधा आता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात हम आप सभी को बताते हैं कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर और एक एक्स रेडियस जो मैंने बताई थी, इनका जो रेशियो होता है 1:2:3 का होता है। ये अगर याद रहेंगे, थोड़ा सा आप जल्दी कर जाओगे वहां पे, तो 1:2:3 होता है सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। सत्य बात क्लियर है ना। तो ये हो गए सारे के सारे सर्कम सेंटर से। अब आते हैं ऑर्थो सेंटर पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो था पहला वाला इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर पे आते हैं। ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं हम लंब केंद्र बोलते हैं। लंब केंद्र किससे मिलके बनता है, एल्टीट्यूड, जहां पे सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं, जहां पे सारे शीर्षलंब मिलते हैं वो कहलाता है लंब केंद्र। जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सर्कम सेंटर। जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होगा, सबसे पहले ट्रायंगल होगा, इसका मैंने लंब खींचा यहां पे, इसका मैंने लंब खींचा ये, और इसका मैंने लंब खींच दिया साथी ये, ठीक है, ये मैंने लंब खींच दिया। इतनी बात हो गई। यहां पे जहां पे कट कर रहा है इसका नाम मैंने ऑर्थो सेंटर ओ दे दिया। ऑर्थो सेंटर ओ दे दिया ना। देखो क्या क्या बातें पूछ सकता है। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, बस जैसी नजरें चाहे बोले वैसे आप चलते जाओ। अगर ये एंगल हमारे पास ए है और ये वाला एंगल अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 180 में से प्लस एंगल ए कर दोगे। 180 माइनस, सॉरी प्लस नहीं, 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए कर दोगे। अगर ये वाला एंगल आपको निकालना है तो इसके खोपड़ी पर के एंगल क्या कर दोगे, 180 माइनस एंगल बी कर दोगे। अगर ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो 180 माइनस एंगल कितना कर दोगे, 180 माइनस एंगल सी। सारी बात समझ में आ गई नहीं। ये निकालना 180 माइनस से, अंतः केंद्र वाला रिवाइज करो, 90 प्लस a/2 होता था। सर्कम सेंटर वाला क्या होता था, इसका 2 गुना होता था। यहां पे 180 माइनस ए हो रहा है। ये बात कंठस्थ करके रखना, क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात यहां पे हम आपको और लिखा सकते हैं और बता सकते हैं। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका ये हमारे पास आ रहा है, इसका ये पॉइंट आ रहा है और इसका हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। बोलोगे हाँ बिल्कुल पॉइंट सही है। यहां पे ऑर्थो सेंटर जा रहा ना ओ, ये हमारे पास डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो कई बार ये रिजल्ट आपसे पूछ जाता है, एओ गुणे का ओडी बराबर होता है सीओ गुणे का ओएफ बराबर होता है बीओ गुणे का ओई। ये रिजल्ट कंठस्थ करके रखना। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, 2 का अपने 4 3 इसको दे देगा, 6 इसको दे देगा, बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ निकाल के। दोनों का प्रोडक्ट आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। एक और दूसरी बात इसमें जो आती है हमारे पास, वो क्या निकल के आती है, जैसे मान लो ये हमने डाली हाइट,
ये H1 डाल दी, ठीक है। ये हाइट मैंने डाल दी इसको H2, ये हाइट मैंने डाल दी H2। एक मैंने तीसरी हाइट यहां से डाल दी H3 हाइट, कितनी डाल दी, ये H3 हो गई। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, C हो गया। अगर हमें H1 रेशियो H2 रेशियो H3 पूछा जाता है तो हम इसको ऐसे निकाल देते हैं 1 का A रेशियो 1 का B रेशियो 1 का C। ये एक रिजल्ट होता है। जब रेशियो पूछेगा हमारे पास इसका H1 H2 H3 का, तो जो इनकी साइड होते हैं उनका हम रेशियो आपस में कैसा करते हैं, बराबर कर देते हैं। इतने पॉइंट क्लियर हो गए ना। तो लंब केंद्र से ये 3 बातें पूछी जाती है, वो मैंने करा दी। सरकम सेंटर से प्रॉपर्टी वो करा दी, और अपने पास इन सेंटर से प्रॉपर्टी वो करा दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और हम कराने जाते हैं, क्वेश्चन आने से पहले वो करा दे, फिर मीडियन कराते हैं ना। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कल को हमसे बोलेगा ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर साथी ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें से आपसे कहेगा एक लाइन हमारे पास कहां से जा रही है, एक लाइन हमारे पास इन सेंटर से जा रही है, इन सेंटर से जा रही है। दूसरी लाइन हमारे पास सरकम सेंटर से जा रही है। कहां से, एक इन सेंटर से जा रही है, एक सरकम सेंटर से जा रही है। एंगल इसके बीच का खीटा हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अगर हमें खीटा निकालना होगा ना, तो b माइनस सी का आप क्या करोगे, आधा कर दोगे। b माइनस सी का एंगल का आप आधा कर दोगे खीटा निकालने के लिए। जब ध्यान देना, जब सरकम सेंटर से जाए और इन सेंटर से जाए, यानी अंतः केंद्र से लाइन जा रही हो, सरकम सेंटर से लाइन जा रही हो, तब आप ऐसा करते हो। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, हर एक चीज एक जगह इसीलिए बताने का मेरा पर्पज होता है कि आपको कंफ्यूजन ना हो पाए। अब जैसे एक लाइन मैंने इन सेंटर से गुजार दी, एक लाइन यहां से इन सेंटर से जा रही है, दूसरी लाइन ये 90 डिग्री पे हो रही, दूसरी लाइन ये 90 डिग्री हो रही, कितना 90 डिग्री हो रही। ये एंगल अगर आपसे पूछेगा खीटा निकालने के लिए, तो आप पता है क्या करोगे, यही करोगे, एंगल B माइनस एंगल C बटे का 2। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट बात अब है कि जब हमने ये वाला फिगर ड्रा किया, समझना पॉइंट को, अब ये ABC है हमारे पास, एक लाइन सरकम सेंटर से जा रही हो, कहां से जा रही हो, सरकम सेंटर से, एक लाइन सरकम सेंटर से जा रही हो, और एक लाइन हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो अगर इसके बीच का एंगल हमसे खीटा पूछा जाए, तो हम सिर्फ निकालते हैं एंगल B माइनस एंगल C। सब में मॉडुलस इसलिए लगाया है क्योंकि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ गए तीनों पॉइंट। देखो, यहां पे सरकम सेंटर इन सेंटर से पास होगी दोनों लाइनें, इनके बीच का एंगल पूछे खीटा बराबर B माइनस C बटे का 2। जब एक इन सेंटर से दूसरी हमारे पास एक 90 डिग्री होगी, एल्टीट्यूड होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल B माइनस C बटे का 2। लेकिन जब हमारे पास सरकम सेंटर से जाएगी, उसके बीच का एंगल बोलेगा, तो B माइनस C करेंगे सिर्फ खीटा निकालने के लिए। क्लियर है पॉइंट इतना, बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो ये प्रॉपर्टियां मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब आती है बारी किसकी, मीडियन की। मीडियन जहां पे मिलती है ना, उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोले तो क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक कैसे मिलके बनता है, जहां पे तीनों मीडियन मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आओ इसकी छोटी सी बात समझते हैं। छोटी सी बात क्या होती है, अगर ये हमारे पास जहां पे मीडियन मिल रही है, जहां पे मीडियन मिल रही है, उसे हम ग्रेविटी पॉइंट यानी G बोलते हैं। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। तो हमसे सबसे पहली बात तो यही पूछी जाती है, AG अपॉन GD का रेशियो, BG अपॉन GE का रेशियो। हमसे पूछा जाएगा CG अपॉन GF का रेशियो। ये सारा रेशियो हमारे पास कितना होता है, 2 रेशियो का 1 होता है। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट साथी आता है इसमें अपोलोनियस थ्योरम पे बेस। किस पे आता है, अपोलोनियस थ्योरम पे बेस। अगर अपोलोनियस थ्योरम पे बेस आता है ना, जैसे ABC मान लो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। यहां पे मैंने एक मीडियन D डाल दी, यहां पे एक मैंने मीडियन E डाल दी, यहां पे एक मीडियन मैंने डाल दी मीडियन F। ये सब मीडियन, मीडियन का मतलब सामने वाली को 2 इक्वल पार्टों में बांटना, ये होता है मीडियन का मतलब। ठीक है, ये हो गया, ये G हो गया। अगर हमें AD की वैल्यू निकालना, सपोज मीडियन निकालना है, तो अपोलो थ्योरम हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। अपोलो थ्योरम का मतलब अपोलोनियस थ्योरम, ऐसा समझना। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है, सपोज डेट, इसको मैंने AB नहीं मानते, आपको AD की वैल्यू निकालना है ना, तो आप ऐसे लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना है, AC स्क्वायर बराबर 2 गुना AD स्क्वायर, इन दोनों का आधा, यानी कि BD लिख लो या DC लिख लो, तो प्लस BD स्क्वायर हम ऐसे लिख लिए। पहली बात ये देखो, हमें जब AD निकालना होगा तो अगल बगल की साइड है, AB स्क्वायर AC स्क्वायर किया बराबर 2 गुना AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब सपोज डेट हमें यहां पे ये वाली बात निकालना हो, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हमें ये वाली लाइन निकालना हो, BE का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2 गुने का हमारे पास, अब BE निकालना था तो BE का स्क्वायर, जहां पे लाइन जा रही है उसकी आधी लाइन, यानी कि CE ले लो, आप CE ले लो या AE ले लो, दोनों में से कोई ले सकते हो। अब जैसे मान लो हमें इसका मान निकालना हो, CF का मान निकालना हो, अगल बगल साइडों का योग, यानी AC स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 गुने का हमारे पास कितना हो जाएगा, ये CF स्क्वायर, और सामने वाली लाइन जहां पे जा रहा है उसका BF का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, बोलोगे बात क्लियर? तो ये होती है अपनी अपोलोनियस थ्योरम। ये बात अपन को कंठस्थ करके रखनी है, अपने को ध्यान देकर रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपने पास। अब बोले अगर मैं अपने पास आगे का पॉइंट आप सभी को बताऊं तो आगे का पॉइंट मीडियन से क्या रिलेटेड आता है, मीडियन के बारे में अपोलो थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और एक आता है और पॉइंट, वो पॉइंट क्या होता है, जब हमारे पास मीडियन है, जैसे ये हमारे पास क्या है, मीडियन। अब ये मीडियन हमारे पास एक दूसरे, जैसे ये मीडियन जा रही है और ये मीडियन जा रही है, ये मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर पाए, यहां पे कट कर दे, ये अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जब मीडियन 90 डिग्री पे कट करें, जब माध्यिका 90 डिग्री पे कट करें, तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट निकल के, रिजल्ट ये निकल के आता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जहां पे मीडियन नहीं है उसका 5 गुना, समझ लो, जो लाइन खाली है ना उसका 5 गुना होता है। कल को अगर फिगर चेंज कर देता है तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज डेट कल को आपसे ऐसे बोल देगा, कल को आपसे ऐसे बोलेगा, जैसे इधर की मीडियन निकाल देगा वो, और इधर की मीडियन आपसे निकाल देगा, ये वाली मीडियन निकाल देगा। ठीक है, अब आपसे बोलेगा बताओ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ए दे देगा, ये बी दे देगा, ये सी दे देगा, तो आप कैसे लिखोगे, और मीडियन बोलेगा 90 डिग्री पे कट कर पा रही, तो आप देखोगे जहां पे मीडियन नहीं है उसका 5 गुना होता है। आप ऐसे लिखोगे इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर जहां पे मीडियन नहीं है उसका 5 गुना का स्क्वायर करोगे। समझ में आ गया पॉइंट? सभी लोग ये वाला तो रट लेते हैं, लेकिन जब कभी भी एग्जामिनर ये चेंज करता है तो दिमाग के पत्ते हिल जाते हैं उनके, तो पत्ते नहीं हिलने देना है, आपको समझना है जहां पे मीडियन नहीं है उसका 5 गुना अपने पास करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे का एक पॉइंट और आता है, यहां तो मैंने क्या कहा, जब मीडियन 90 डिग्री पर 90 पे कट करें, 90 पर काटें, कट करें, माध्यिका जब 90 डिग्री पे कट करें। एक होता है जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या होता है, एक जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, सपोज दैट ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी एक माध्यिका ये और एक माध्यिका इसकी ये, मान लो ये A B और C है, ये हमारे पास D हो गया, ये E हो गया। ठीक, ये इसकी माध्यिका हो, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की माध्यिका हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो, माध्यिका, तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, जो बराबर आता है 5/4 AC स्क्वायर के आता है। ये रिजल्ट कंठस्थ करके रखना, ये दोनों रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको तैयार करके रखना है। एक तीसरी बात और साथी होती है इसमें, वो क्या होती है, अगर हमारे पास ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी मीडियन M1 है, इसकी मीडियन हमारे पास क्या है M2 है, और ये मीडियन हमारे पास कितनी है M3 है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा, ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ABC का जो आता है, ये आता है हमारे पास 4/3 एरिया ऑफ मीडियन, एरिया ऑफ मीडियन। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे? ये बात क्या कहती है, अगर हमें ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, सपोज दैट ये ABC है, इस ABC का हमें एरिया निकालना होगा, तो जो मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे, उसका 4/3 करेंगे, तब जाके हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है और हम आंसर कर देते हैं। ठीक है, समझ में है ना? सबसे पहले आप मीडियंस के द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया निकालो। सपोज आपसे एक बोल देगा कि जो मीडियन है ना, M1 बराबर 5 है, M2 बराबर 12 है और M3 बराबर 13 है, तो आपसे कहेगा ट्रायंगल का एरिया बताओ जिस ट्रायंगल की ये मीडियन है। तो आप सबसे पहले जो मीडियन से ट्रायंगल बनेगा, कैसा ट्रायंगल बनना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया निकालने के बाद इसका 4/3 करोगे, तब आप ABC का एरिया निकाल पाओगे। ये थी अपने पास सेंट्रॉइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी, यानी मीडियन से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, जो कि मैंने टोटल की टोटल आप सभी से डिस्कस कर दी। ठीक है, एक और अब इंपॉर्टेंट जो बातें बताने जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनना। एक अभी कोसाइन रूल बता देते हैं। साइन रूल तो मैंने बता दिया है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, A के सामने ये A हो गया, B के सामने ये B हो गया, C के सामने ये C हो गया। अगर हमें साइन रूल लिखना होगा, देखो साइन रूल क्या कहता है, A बटे का साइन A बराबर B बटे का साइन B, मैंने बहुत प्यार से आपको ट्रायंगल में समझाया, C बटे का साइन C, ये होता है साइन रूल। जब हमें कोई दो एंगल दे देगा और हमसे साइड पूछ लेगा, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा के अपने पास उसकी साइड बता सकते हैं, अदर की एंगल भी बता सकते हैं, लेकिन दो एंगल पता होने चाहिए। अब साथी अगर हम बात करें अपने पास कोसाइन रूल की, कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल ये कहता है जब हमारे पास एक एंगल पता हो, दो साइडें पता हो, तो हम तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, और समझाते हैं आपको। सपोज दैट आपको यहां पे कॉस ए लिखना, कॉस ए का मान निकालना होगा, क्या करोगे, कॉस ए की अगल बगल की जो साइडें लिखी हुई हैं, क्या करोगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सामने वाली साइड को माइनस करोगे, बटे का 2BC कर दोगे, 2 और ये B और ये C कर दोगे, अपने पास बात अपने पास ये बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगर आपको कॉस B लिखना होगा तो कॉस B क्या करोगे, कॉस B अगल बगल की साइड है, यानी A स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, सामने वाली साइड माइनस करोगे, बटे कितना कर दोगे 2ac कर दोगे। आपको कॉस सी लिखना है, कॉस सी कैसे लिखोगे, बोलो कॉस सी है अगल बगल साइडों के वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाली साइड को माइनस कर देंगे, बटे कितना हो जाएगा 2ab। तो इस प्रकार से आपको साइन रूल और कोसाइन रूल तैयार रखना है मेरे मित्र, ठीक है। तो साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, मीडियन हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया और सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, हर एक प्रॉपर्टी बता देना। एक और हमें जो ध्यान आ रही है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहे हैं, हमारे पास अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, यहां से मैंने यहां पे कोई लंब डाल दिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी बन गया। ये 90 में जब हमारे पास ये 90 डिग्री डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी बनती है उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। अगर हमें BD का मान निकालना है, सबसे पहले BD का मान निकालना है, तो हम ये करते हैं AB गुणे का BC और बटे कितना कर देते हैं AC कर देते हैं, वो वाली लाइन। अगर हमें और दूसरे तरीके से BD निकालना हो, तो सबसे पहले BD पे अटैक कर रहे हैं, BD स्क्वायर निकालना हो तो AD गुणे का हम DC कर देते हैं। फिर हमें अगर BD इस प्रकार से निकालना हो तो BD स्क्वायर बराबर 1 बटे का AB स्क्वायर प्लस 1 बटे का ये वाला BC स्क्वायर। BD हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं आराम से, यहां तक डाउट नहीं है। अब दूसरी बात, अगर हमें ये पॉइंट निकालना हो, सपोज डेट हमें AD की वैल्यू निकालना हो, किसकी वैल्यू निकालना हो, AD की वैल्यू निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, AD निकालना है तो AB स्क्वायर यानी ये वाली लाइन और बटे का वो वाली लाइन कर देंगे पूरा। अगर हमें यहां से CD की वैल्यू निकालना होगा, CD की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस वाली लाइन का स्क्वायर करेंगे। ये कहां से आती है, तो सिमिलरिटी से सारी बातें प्रूव होती हैं, BC स्क्वायर बटे कितना कर देंगे AC। कल को अगर हमसे ये बात पूछ लेगा कि AD और CD का अनुपात क्या होगा, तो AD और CD का अनुपात जो निकल के आता है AB स्क्वायर और बटे का BC स्क्वायर आता है। यानी कल को आपको ये बात और ये बात दे देता है, आपसे कहेगा इनका अनुपात बताओ, तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना, AD की वैल्यू आ जाएगी AB स्क्वायर, इतना ये होगा, इतना मान ये होगा। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक तीसरी बात आपसे और पूछी जाती है, वो बात क्या पूछी जाती है उसको ध्यान देना। कल को आपके सामने यहां पे किसी एक चीज के बारे में देकर के, जैसे मैंने कल सर्कल में आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई थी, वो वाली प्रॉपर्टी पे ले चलते हैं। अगर आपको मान लो ये वाली लाइन निकालना होगा AB, आपको इधर वाली सारी बातें पता है, जब AB का मान आपको निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, BC गुणे का BD और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास CD। जब हमारे पास ये तीनों लाइनें पता हो और इधर वाली ये वाली लाइन निकालना हो, तो BC गुणे का BD और बटे का कितना कर देंगे CD। कल को अगर हमें BC की वैल्यू निकालना हो, इसी प्रकार मान लो हमें इधर की सारी बातें पता हो, ये BC निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, AB गुणे का कितना कर देंगे, AB गुणे का BD और उधर से कितना आ जाएगा हमारे पास AD। तो ये हमारे पास 90 वाले थे, इन सबको आपको कंठस्थ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साथी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो फार्मूले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तीसरा ये वाले से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये वाले आपको सर्कल वगैरह में देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने कल यूज करके आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने समझा दी है। अब एक चीज कहो तो और बता देते हैं आपको इसी में, जिसमें आपको डाउट खत्म हो जाएगा। क्या कि जब हमारे पास मान लो ये लाइन खींच दी मैंने, पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, ट्रायंगल ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये अगर इसके मिड पॉइंट है, ये E और F क्या है, इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हो गया, तो यहां पे जो EF वैल्यू निकल के आता है ना, ये BC का आधा निकल के आता है, BC का आधा निकल के आता है। कैसे होता है, सिमिलरिटी से होता है, 1:1 के अनुपात में, तो BC का आधा हो जाएगा। और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनका जो एरिया आता है, सिमिलर ट्रायंगल जो एरिया आता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर एरिया हमें इसका लिखना हो, एरिया हमें इसका लिखना हो, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी अच्छा मीडियन का मैंने एरिया छोड़ दिया ना, तो आप मीडियन का एरिया भी समझ लेते हैं भाई। देखो छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ समझा देंगे, सब कुछ बता देंगे। जैसे हमने ये मीडियन डाली, मान लो ये A है, ये B है, C है, जो मीडियन का एरिया हो, जैसे मान लो इसको 1:1 के अनुपात में बांटता है, तो इसका जो एरिया आएगा वो भी 1:1 के अनुपात में बांटेगा, ठीक। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये है, ठीक, इसमें से कभी कभी ऐसा होता है, आपको बोलेगा ये इसके मिड पॉइंट है, ABC के ये मिड पॉइंट है हमारे पास, ये D, ये E और ये F, ये सारे के सारे क्या है, मिड पॉइंट। रिवीजन है तो इतना फास्ट हो पा रहा है। ये अगर मिड पॉइंट है, इसका एरिया पूछेगा तो ये 4 इक्वल पार्टों में बांटते हैं, ठीक है। ये अपने पास ध्यान देना, कभी इसका बोल देगा, कभी इसका पूछ लेगा, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, अभी क्वेश्चन में है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तीसरी बात और क्या पूछी जा सकती है, मान लो ये है, इसमें आपकी बार बोलेगा ये हमारे पास ग्रेविटी सेंटर है, ये हमारे पास ग्रेविटी, जैसे मीडियन के बारे में बता रहे हैं, तो इसका एरिया अगर 1 यूनिट, तो इसका एरिया 1 यूनिट, इसका एरिया भी 1 यूनिट होता है। ये सब मीडियन के फार्मूलेटेड बातें बता रहे हैं, मीडियन के फार्मूलेटेड बातें। और चौथी बात अपने पास इसी फिगर में से और एक बात पूछी जा सकती है, मान लो एक ये हो गया, दूसरा यहां चला गया, तीसरा यहां पे आ गया, ये ग्रेविटी सेंटर होता है। तो यहां पे जो हमारे पास एरिया आता है ना, वो कैसे आता है, एक इसका
एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, सबके एरिया आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं दोस्त। ये मीडियन के एरिया रिलेटेड बातें थी। बताओ कोई बात तो बच्ची हो? कोई बात नहीं बच्ची साथी। जितने सेंटर ऑफ ट्रायंगल से बातें थी सब मैंने छपवा दी आप सभी को। अब आओ क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या देखेंगे अपने पास? क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, शानदार जवाब करेंगे, जल्दी से उत्तर निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी में AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, AD कोण, BSC का कोण समद्विभाजक दिया गया है, BAC 60 डिग्री, AD की लंबाई। और सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया। ये हमारे पास ट्रायंगल बना लिया मैंने, कौन सा? ABC। ये 60 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर इसका D है, तो ये हमारे पास 30-30 होगा। बोलोगे हाँ 30-30 होगा। हमसे कह रहा है AB 3 है, AB 3 है, AC 4 है, ये 4 हो गया, BAC कोण समद्विभाजक है, इतना है, तो AD की लंबाई। अब मैंने AD निकालने के दो फार्मूले बताए। जब हमारे पास एंगल पता तो हम क्या लिखते हैं? 2AB cos थीटा और बटे कितना होता है? A + B होता है। लगाओ फार्मूला। 2A का मान कितना है? 3 गुणा 4 cos थीटा cos 30 हो जाएगा। थीटा मतलब ये आधा आधा लोगे 30-30, तो cos 30 बटे कितना आ जाएगा? 4 3 7 आ जाएगा नीचे ना, 7 आ जाएगा। तो 2 गुणा हमारे पास 12 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है, और नीचे से कितना है? 7। काटो पीटो, 2 से 2 काटेंगे, 12√3 बटे का 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आई दिक्कत परेशानी? बोलोगे नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अब देखो जल्दी से हमारे पास आगे ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग होमवर्क में करके दोगे। कहां करके दोगे? होमवर्क में सभी लोग इसका जवाब करके दोगे। सेम टू सेम वैरायटी का प्रश्न है। आगे देखो ये चीज लिखी हुई है हमारे पास, दी गई आकृति में AE एंगल CAD का समद्विभाजक है, जो BC को आगे बढ़ाए जाने पर E पर मिलता है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो BE का मान बताओ क्या होगा। देखो हमसे क्या बोला? AE इसका आगे बढ़ाने पर E पर मिलता है। AB 10 है, ये हमारे पास 10 दे रखा है, AC 6 दे रखा है, BC 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, इसको मान लो x। तो हमने क्या कहा था आपसे कि AB बटे AC का जो अनुपात होगा वही अनुपात BE यानी टोटल और बटे कितना हो जाएगा? CE का हो जाएगा। AB कितना है? 10, AC कितना है? 6, BE कितना है हमारे पास? 12 + x, C कितना है हमारे पास? x है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर कितना? 12 6 का कितना होता है? 72, और प्लस कितना हो जाएगा? 6x। तो ये आ जाएगा 4x बराबर कितना? 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के? 18। हमसे किसका मान पूछा है? BE पूछा है टोटल। 18 12 कितना हो जाएगा? 30। उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर C निकल के आ जाएगा। फार्मूला यानी कि प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए मेरे मित्र। तो आगे का प्रश्न ये लिखा हुआ है, हमसे क्या? त्रिभुज O वाले एक वृत्त में अंकित है, त्रिभुज अंकित है, AB 35 है, BC 12 है, 37। देखो आपको जैसे ही दिख रहा 35 12 37, 35 12 37 दिख रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और आपसे पूछा सर्कम रेडियस बता दो, क्या होगी इसकी? सर्कम रेडियस बताओ। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो उसकी सर्कम रेडियस क्या आती है? बोलोगे हाइपोटेनस का आधा होता है। ये सब पता होना चाहिए। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड, 37 का आधा 18.5, 18.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे लल्लू लल्लू लाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो टाइम नहीं लगाना है, जवाब करना है। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए। क्या कह रहा है? दिए गए त्रिभुज में OI और H क्रमशः हमारे पास ABC, BOC और BIC के परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र है। कोण BHC बताओ। देखो ये जो O जो है ये परिकेंद्र है। O क्या है? परिकेंद्र। मैंने कहा अगर परिकेंद्र होगा तो खोपड़ी वाले एंगल कितना होगा? 2 गुना। तो 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब ये इसका अंतः केंद्र है, इस वाले त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो क्या होता है? 90 + 80 बटे का 2 करेंगे तो आई जो निकल के 90 + 80 बटे का 2 कितना आ जाएगा? 40 130। तो ये वाला कितना आ गया? 130। अब ये हमारे पास इसका लंब केंद्र है। लंब केंद्र क्या होता है? 180 माइनस खोपड़ी वाला एंगल। इसके खोपड़ी पे एंगल कौन सा है? ये। तो 180 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री। हमसे BHC पूछा है, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। हमसे कहा है O जो है ABC का है परिकेंद्र, और जो BOC I जो है BOC का अंतः केंद्र है, BIC का H जो है वो क्या है? लंब केंद्र है। ऐसे ऐसे बातें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कहा। इस प्रकार से आप करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी वैरायटी का प्रश्न साथी लिखा हुआ है। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना, सभी लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे कहा है त्रिभुज ABC में AD और BE, थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाना। मित्र चाहे तो इसी वीडियो को हम 1.5 घंटे तक घसीट सकते हैं, लेकिन नहीं, मकसद मेरा ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कम समय में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा दें। और अगर कोई यहां तक टिका है ना तो अंत तक वीडियो देखेगा। जिसको नहीं देखना है वो शुरुआत में ही चला जाता है, और वही मैं भी कहता हूं कि अगर देखना है तो पूरी देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। त्रिभुज हमारे पास ABC है, त्रिभुज हमारे पास क्या है? ABC है। ABC में AD और BE, AD ये हो गया, B हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। त्रिभुज के शीर्षलंब है, शीर्षलंब मतलब 90-90 पे जाके मिल जाएंगे, ये हो गया। इस प्रकार मिलते हैं कि AH 12, यहां पे मिलते हैं AH जो है वो 12 है, AH 12 हो गया।
एच डी 9 हो गया, एच डी भैया 9 हो गया, एच ई कितना हो गया हमारे पास 4। तो मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई, ए एच गुड़े का एच डी बराबर क्या आ जाएगा, बी एच गुड़े का हमारे पास एच ई आ जाएगी। एच ई 4 पता है, बी एच हमारे पास यहां से निकल आएगा, ए एच की वैल्यू 12 पता है, ये 9 पता है। 4 से काटेंगे 3 बार में तो बी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे 9 3 का 27 आ गई। बी एच की वैल्यू कितनी आ गई, 27, 27 आ गई। हमसे बी एच बोला है, बी एच की वैल्यू 27, आंसर नंबर ए। क्या टाइम लगा, नहीं लगने वाला। अब देखो ये क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है हमारे पास, त्रिभुज पी क्यू आर में सी जो है वो केंद्रक है, पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले आओ बना लेते हैं इसको, सबसे पहले बना लेते हैं। जहां पे मीडियन की लंबाई से रिलेटेड बात आ जाएगी वहां पे आपको अपोलोनियस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी होती है, अपोलोनियस थ्योरम। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज हमारे पास क्या है, एक पी क्यू आर है, ये हो गया हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में सी केंद्रक है, सी जो है ये केंद्रक हो गया। पी क्यू 30 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 30 का हो गया, क्यू आर 36 का हो गया, ये हमारे पास 36 का हो गया। हमसे कह रहा है पी आर 50 का है, ये है 50 का, तो वो तो नहीं बन रहा अपने पास, 15 18 25 नहीं बन रहा। डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, क्यू आर का मध्य बिंदु है डी, तो यहां से पास हो रहा होगा, सी यहां पे है, डी यहां पे हो गया, ठीक है। हमसे कह रहा सी डी की लंबाई बताओ, ये वाली लंबाई आपसे पूछा है, सिर्फ ये वाली लंबाई। सबसे पहले पूरी लंबाई निकालो, फिर 2:1 में बांटना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। आओ सबसे पहले हम निकालते हैं पीडी का मान। पीडी का मान कैसे निकलेगा, आप बोलोगे पीडी का मान ऐसे निकलेगा, 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर 2 गुना पीडी का स्क्वायर प्लस आधा इसका, 36 का आधा कितना होता है, 18 का स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम याद है, अपोलोनियस थ्योरम से निकाल रहे हैं। 30 के स्क्वायर 900, 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 और 900, 25 25 और 9 कितना, 27, 3400। 3400 ये हो गया बराबर कितना, 2, और ये पीडी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस का कितना, 324 लिखा हुआ है। काटा पीटी करो, 2 से काटेंगे 1700, 1700 में से 324 लाके माइनस कर देंगे, 1700 में से 300 1400, 1400 में से 24 घटा देंगे 1376, 1376 बराबर हमारा बचा पीडी स्क्वायर। पीडी बचा, अब पीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे अंडर रूट 1376। अब 1376 को आप काटो पीटो, निकालो इसका, 4 से जा रहा है, 16 से जाएगा क्या, 16 7 128 16 7 112, 16 8 128 होता है, 28 होगा, दोनों बचेगा, हाँ 16 से चला जाएगा, 16 गुणा कितना आ जाएगा, 16 8 128 और बचा कितना 9, 16 6 96, तो ये आ जाएगा 4 रूट का 86 निकल के, ये निकल के आ गया हमारे पास पीडी की वैल्यू। हमसे कहा है सीडी का मान बताओ, इतना मान बताओ, बताओ पीडी, ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 रूट 86, 4 रूट 86 है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रूट 86 बटे कितना, 1 3 और गुणा 1 आ जाएगा, तो 4 रूट 86 बटे का 3 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, मजा आ गई। सबसे पहले आपने पीडी निकाला किससे, अपोलोनियस थ्योरम से, उसके बाद इसको 3:1 में बांट दिया, क्योंकि पूरी जो होती है 3:1 में होती है। 3 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी थी, हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं हैं बीडी और सी, एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। AB बराबर 22 है, AC बराबर 19 है, तब BC की लंबाई क्या होगी, ये बात आप बताओ। देखो सबसे आसान तरीका, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ट्रायंगल कौन सा, ABC बना लो, सबसे पहले आसानी रहती है। BD और C एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, BD और CE, ये 90 डिग्री पे कट कर दिया यहां पे। कह रहा AB जो है 22 है, AB 22 है, AC 19 है, ये वाली लंबाई निकाल के बताओ क्या। आपको पता होगा ना कि ये 22 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर बराबर 5 गुना x का स्क्वायर, यही तो होता है जहां पे मीडियन अपने पास 90 डिग्री पे कट करें, इस प्रकार से बना लेते हैं। 22 के स्क्वायर 484 होता है, 19 के स्क्वायर 361 होता है, जोड़ेंगे 5x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 3 700, 700 140 करेंगे 840, 845, 840 5 45, 845 बराबर 5x स्क्वायर, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 3 5 6 30 5 9 का 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही पूछा है। BC की लंबाई बताओ क्या होगा, तो BC की लंबाई हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलोगे 13 आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास ये बन गया भाई। कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख, कहोगे नहीं। आगे बढ़े, फिर आगे सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन होगा, लेकिन हम करवाएंगे क्योंकि आपको थोड़ी सी और बात सिखानी है। बिल्कुल अरेंज, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कलेक्शन लेके आता हूं यहाँ पे, और सब कुछ मैंने ये पढ़ा रखा है, वहीं का है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पढ़ा रखा है यहीं पे, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन पे क्या देना है वो चीज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं हैं AD और BE। देखो त्रिभुज एबीसी है, बस थोड़ा फास्ट है, थोड़ा फास्ट है, बस इतना कहूंगा। 2 माध्यिकाएं AD और BE, AD ये हो गई हमारे पास, BE ये हो गई। आपको कोई सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। G पर समकोण पे काट कर रहे हैं, समकोण पे कट कर रहे हैं, यानी ये सब समकोण पे कट करेंगे, ये भी 90 सब 90 हो गए। यदि AD 18 है, AD ये टोटल कितना हो गया 18,
ठीक, और हमसे कहा है बी कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बी 12 है, तो बीडी की लंबाई बताओ, ये वाली लंबाई पूछा। इससे क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको जैसे एडी पता है 18, ये टोटल लंबाई आपको पता है 18, 18 में से आपको पता है यहां से 2:1 में होगा, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 12, मतलब ये 12 हो गई, तो ये कितनी हो गई 6। ऐसे ही टोटल 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, हमसे बीडी पूछा, तो हमारी मछली की आंख यही है बीडी, तो 8 ये है, 6 ये है, ट्रिपलेट बन जाएगा 10 का, तो बीडी आ जाएगा 10। तो कई बारी इस प्रकार की वैरायटी भी पूछी जाती है, तो ध्यान देना साथी, कई बारी पूछी जाती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग करके बताओगे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी वैरायटी का है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या छपेगा, जो छपे उसको छाप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये दिखाएंगे, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाइयां जो है 7 सेंटीमीटर 4√6 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, ये लो, यहां से जो न्यून कोण से यानी यहां से माध्यिकाएं निकल रही हैं, इन माध्यिकाओं की लंबाइयां आपको दे रखा है, एक की 4√6, एक की 7। तो कर्ण की लंबाई बताओ, आपको क्या पता होता है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, तो आप बोलोगे माध्यिका यानी एडी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर, यही तो आप बोलते हो। एडी कितना है हमारे पास, 2 लंबाई है ना, तो एक का 7 मान लो, तो 7 का स्क्वायर, दूसरे कितना मान लो 4√6, यानी 4√6 का स्क्वायर करोगे तो हम लिखते हैं सीधा 49, ये कितना हो जाएगा 16 6 का 96 हो जाएगा, बराबर 5/4 कर्ण हमारे पास AC है। इसको जोड़ेंगे 130 15, 130 15 कितना होता है 145, बराबर 5/4 AC स्क्वायर। काटा पीटी करो, 5 से काटेंगे 29 बार में, 29 चौको कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 रूट का 29 आ जाएगा, 2 रूट का 29 आ जाएगा AC की वैल्यू। AC की वैल्यू 2 रूट का 29 आ गई। कर्ण की लंबाई पूछा है 2 रूट 29, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सटीक उत्तर बन जाएगा, 2 रूट का 29। ठीक है भाई, तो 12 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहां भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, बी पर समकोण है, एडीसी 2 माध्यिकाएं जो क्रमशः ए तथा सी से खींची गई हैं, AC 5 है, AD इतना है, C की लंबाइयां सेम टू सेम वही वाला फार्मूला है जो अभी मैंने कराया, तो भैया आंसर तो करने पड़ेंगे। मैं डाल रहा हूं, यानी कि आप करके छाप दो भाई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फायदा आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी माध्यिकाएं इतनी इतनी है। माध्यिकाएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, 4/3 माध्यिकाओं के द्वारा निकाला गया क्षेत्रफल आप कर देते हो। तो सबसे पहले देखो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, अगर ट्रिपलेट बने तो आसान होता है एरिया निकालना, अगर ना बने तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे। देखो काटते हैं, 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 17 बार में, 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये भी होगा ट्रिपलेट होगा। सबसे पहले आओ इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ मीडियन निकालते हैं। एरिया ऑफ मीडियन कैसे निकलेगा, 1/2 24 गुणे का 45, क्यों, क्योंकि 1/2 आधार और गुणे का ऊंचाई, 2 से काटेंगे 12 बार, 12 चौको 48 होता है ना, 12 चौको 48, 480, 480 में से 60 जोड़ेंगे 540, तो ये आ गया हमारे पास ये मीडियन का। हमें एरिया चाहिए किसका, एबीसी का चाहिए, मान लो पूरे क्षेत्रफल चाहिए, तो हम 4/3 किसका कर देंगे, मीडियन वाले को कर देंगे, 4/3 मीडियन वाले का एरिया कर देंगे। एरिया ऑफ मीडियन लिखना, 4/3 कितना आ गया 540 आ गया, कितना करेंगे 180 बार में, 180 चौका कितना होता है 720। थोड़ा फास्ट मानूंगा, थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन रिवीजन करा रहे ना, बेसिक तो मैंने सब सिखा रखा है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करो इस चीज को, यहां से 720 इसका राइट आंसर छप जाएगा। ठीक, तो आगे देखेंगे, आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, ये लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमारे पास त्रिभुज एबीसी की PQR क्रमशः PQQR और भुजाओं के मध्य बिंदु है, PQR का क्षेत्रफल दे रखा है, एबीसी का क्षेत्रफल बताओ। ऐसे ही लल्लू लाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस देख लेना, यही आएंगे। इसके मिड पॉइंट हैं ये सारे के सारे। क्या रहा है हमारे पास, एबीसी, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज PQR, इस पे A है, इस पे B है, इस पे C है। ये कह रहा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 32, यानी एक ये सबका एक होता है। 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 32, 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है 8, ये तो पूछा है एबीसी बताओ, एबीसी मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8, ऑप्शन नंबर कितना डी। आसानी से आप इसका जवाब छाप सकते थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडीबीई और सीएफ बिंदु ओ पर मिलते हैं। देखो साथी, त्रिभुज हमारे पास एक क्या है एबीसी, ये त्रिभुज हो गया एबीसी। एबीसी त्रिभुज में माध्यिका एडी, ये हमारे पास बीई और ये हो गया हमारे पास सीएफ, ये माध्यिका हो गई। ठीक है, ऊपर मिलते हैं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी यानी ये वाला क्षेत्रफल पूरा। त्रिभुज एओई कहां पे है, ए अच्छा ओ यहां पे होगा, इस वाले का क्षेत्रफल आपको पता है, ये एक और ये एक, सारे एक। हमसे क्या पूछा, एबीडी पूछा, हमसे क्या पूछा, एओई पूछा। आप लिखो एबीडी में कितने आ रहे हैं 3 पार्ट,
एयू में कितने आ रहे हैं, 1 पार्ट, तो अनुपात कितना 3:1। जवाब अपने पास यही सटीक हो गया। ठीक है, वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी से प्रयास करेंगे, हर एक चीज पढ़ा के छोड़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, पीएडी पर एक बिंदु है, जैसे एपी और पीडी 3:4 है, तो एपीबी और एरिया एबीसी का अनुपात बता दो। साथी देखो, कभी कभी डिफरेंट वैरायटी आ जाएगी, तब भी आप परेशान मत होना। ये हमारे पास लिखा हुआ है एबीसी, इसमें एडी एक माध्यिका है। वीडियो पॉज करोगे सबसे पहले, फिर आप करोगे, फिर मेरा देखोगे। एडी है, जैसे एपी पीडी, एपी यहां पे पी, एपी और पीडी कितना है 3:4, मतलब ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं इसको मिला दूं, आप कहोगे 3 4 है, मतलब इसका एरिया 3 यूनिट, इसका एरिया 4 यूनिट, ये तो मतलब हुआ। अब अगर ये मीडियन है, तो अगर ये 7 है, तो इधर वाला टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमसे कहा एपीबी, एपीबी कितना हो जाएगा 3, और एबीसी कितना हो जाएगा 7 7 14, तो 3:14 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन इसके बाद बचा हुआ है, लेकिन ये हम बताएंगे, आगे वाला आप करोगे। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये अपने पास थोड़ा अलग वैरायटी का है, पूछा गया। त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। चलो वीडियो पॉज करो और करने का प्रयास करो, देखो कितने देर में आप निकाल पाए इसको। ई एडी का मध्य बिंदु है, बीई रेखा को बढ़ाया जाता है, टी पर एसी को काटता है। यदि ए बी बराबर 18, बीसी बराबर 17 सेंटीमीटर, तो एसी बराबर 15 सेंटीमीटर, टीसी का मान ज्ञात करो। त्रिभुज हमारे पास एबीसी है। सबसे पहली बात, त्रिभुज क्या है, एबीसी। इस एबीसी त्रिभुज में डीबीसी का मध्य बिंदु है, ये लो मध्य बिंदु हो गया डीबीसी का मध्य बिंदु, मतलब बराबर बराबर। ई एडी का मध्य बिंदु है, ई यहां पे मध्य बिंदु है, ये लो मध्य बिंदु, इसको इसको बराबर बांट रहा है। कह रहा है बीई रेखा को आगे बढ़ाया जाता है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, टी पर मिल गया इससे, और ये टी पर एसी को काटता है। यदि ए बी बराबर 18, ये वाली पूरी लंबाई आपको पता है ए बी बराबर 18 की है, ठीक है, ए बी बराबर 18 की है, और बीसी बराबर 17 की है, ये वाली पूरी लंबाई आपको पता है 17 की है, और आपसे एसी बोला है 15, ये टोटल आपको 15 पता है। तो हमसे कह रहा है टीसी बताओ, ये वाली लंबाई बताना है। यहां पे लगती है एमपीजी, मास पॉइंट थ्योरम। जिसको मास पॉइंट थ्योरम नहीं आती है, हमारी ट्रायंगल की वीडियो पे जाना, सेकेंड पार्ट में, वहां पे एमपीजी देखना, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रखा है, बहुत ज्यादा 40 मिनट में। लेकिन आप 2x पे देख लोगे, आपका 20 मिनट कल्याण हो जाएगा। देखो हम समझाते हैं, ये अगर 1:1 के अनुपात में है, मतलब यहां पे टोटल वेट कितना लगेगा, 2 का लगेगा। ये 2 कहां से आता है, इसका एक, मतलब ये 2 बराबर, ये यहां से आएगा 2, तो ये यूनिट कितनी होगी 2, ये भी बराबर, तो इसके बराबर। अब ये 2 यहां पे हुआ, तो ये 2 उठ के कहां चला जाएगा, ये 2 यहां पे जाता है। भाई एमपीजी यही तो कहती है, एमपीजी ये तो कहती है इनका मास अपने पास आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। अब साथी समझो, ये एक यहां का, इस एक को यहां पे लाना पड़ेगा। ये 2 वहां पे है, ये एक यहां पे है, तो ये 2 अपने पास इधर आता है, ये एक इधर जाता है, क्योंकि मास बराबर 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2। मैंने कहा ऐसे अगर एमपीजी ना समझ में आ रहा हो ना, मेरी द्वारा पढ़ाई गई एमपीजी आप समझ लोगे, कहता हूं शुरुआत के 15 मिनट में ही आपको एमपीजी समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये बात हो गई। आपसे कहा है एसी की वैल्यू 15, 2 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। यही पूछा है टीसी बताओ, टीसी कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सटीक जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन सेम टू सेम यही वैरायटी का है दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब हम उम्मीद करेंगे आप होमवर्क में बताओगे। आज की वीडियो इतनी शानदार वीडियो, पहले पूरा रिवीजन, फिर उस पे बेस पे क्वेश्चन, और इस वीडियो की वो खासियत है ना कि ये आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहां से ये 2 नंबर की नहीं है, ये अपने पास कम से कम 6 से 8 नंबर की वीडियो है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको यहां पे समझा दी। तो आप समझ के चलना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हुई, इसके लिए मुझे माफ मत करना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई यहां पे कोई मैंने मुजरा नहीं किया हुआ है। ठीक है भाई, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।